वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस पर आपको हमेशा जीके का क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के जो भू राजस्व दर था कितना था, तो 1.6667 अप्रॉक्स 1.67। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने की थी। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने लाया था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल प्रसिद्ध था। स्थानीय सुशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। हुनों का प्रथम शासक कौन था, तोरमन था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन मुहम्मद। मिहिरगुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बराहमिहिर थे खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कौन था, करिकाल था। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मैदूर में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवै में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि थे। जजिया कर का प्रश्न किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार किया था और पहला बार 1001 ईस्वी में किया था। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 की तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मुहम्मद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैनुल आबदीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था, तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है तो जयपुर को। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1499 ईस्वी के लगभग मेरता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था शिवरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में कलकत्ता में। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश सल्तनत वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण पूरा शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किसने किया था,
तो इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था का प्रश्न प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। लाख वक्स कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने किया था। दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने की थी। चांदी का टंका और तांबे का जेतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां था। सनकी यानी कि पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में है। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का शासक था। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने हैं की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा। कहाँ? पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया था। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यासराज थे व्यासराज। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है? तो अलीउद्दीन हसन गंगू। अलीउद्दीन हसन गंगू है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का सही क्रम है कौन सा है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। एक बार फिर से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबर ने की थी तुर्की भाषा में की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोदी और आलम खां ने दिया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोप खाना था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को किया था पराजित। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। यानी कि हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था।
जहांगीर का मकबरा बनवाया था? नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहादर शाह को। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था कालानौर किला में, पंजाब में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर ने जूरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। जूरी कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी अब्दुस्मद को दी थी। श्री कलम की उपाधि अकबर ने अब्दुस्मद को दी थी। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। अकबर के दरबार में रहने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिश था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को किनके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी क्या थी? तो फारसी थी। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनाया था? अकबर ने बनाया था 1572 ईस्वी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में। सिर ए अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। मनस्वदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था अकबर ने किया था। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने की थी। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस था 1608 से 1611। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन था? उस्ताद मंसूद और अबुल हसन था। सम्राट जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन था? उस्ताद मंसूद एवं अबुल हसन था। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो आगरा के किला में रखा था। आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांआरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। मनस्वदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। और सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा वो रिपीट हो गया था क्वेश्चन। आगे देखिए, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे तो मोहम्मद गौस थे। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था तो मीर वक्की ने कराया था। बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने।
बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने किया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के सातों दिन रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था हुमायूं ने। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था, हुमायूं को किया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में हुआ था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, का निर्माण किसने कराया था? तो मीरक मिर्जा ग्यास प्रधान कारीगर ने कराया था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। न्याय की जंजीर स्थापित की थी जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? महमूद शाह था। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खान ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। राजत्व सिद्धांत का पहला सिद्धांत था बलबन। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या था? मलिक काफूर था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम शासका कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा है तो औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन कैयूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैयूमर्स था। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में हुई थी। दिल्ली शहर की नींव डाली थी अनंग पाल तोरमन ने। दिल्ली शहर की नींव डाली थी अनंग पाल तोरमान ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था सिकंदर लोदी ने किया था। 2 गुंबदों का प्रथम प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ये बहलाले गलती है, बहलोल लोदी होगा। बहलोल लोदी का मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने बनवाया था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल के दौरान 1782 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया गया था, टीपू सुल्तान ने लगाया था। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने की थी। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथन को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी तो पैदल सेना का नाम पाइक एवं रैयतबाड़ी। भूमि कर प्रणाली क्या था? रैयतबाड़ी था। शिवाजी की जो पैदल सेना थी उसको पाइक कहते थे और जो भूमि कर प्रणाली थी उसको रैयतबाड़ी। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। तो फ्रेंड्स ये टॉप 200 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।